के महामंडलेश्वर अवतार की। जी हां, 90 के दशक की जानी मानी अदाकारा ममता कुलकर्णी जो अब संन्यास की राह पर चल पड़ी हैं, यानी कि संन्यासिन बन चुकी हैं और किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी है। आपको बता दें कि ममता ने संगम किनारे बाकायदा अपना और अपने परिवार वालों का पिंडदान शिखा कर दिया है। बिल्कुल, और अब वो सन्यासी बन गई हैं ममता। अब श्री यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। अब उनका पूरा जीवन सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित रहेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दूध से स्नान, खुद का पिंडदान, भगवा वस्त्र, इस तरह ममता कुलकर्णी बनी महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी। माया नगरी से संन्यास तक का सफर। प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में भगवा गेटअप में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कोई आम नागरिक नहीं, ये है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, जिन्हें आप अब तक एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के नाम से जानते थे। एक्ट्रेस ममता अब सन्यासी बन चुकी हैं। वो अब एक्ट्रेस नहीं बल्कि महामंडलेश्वर कहलाएंगी। फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय और विभिन्न किरदारों से फैंस का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी किन्नर अखाड़े ने दी है। ममता ने पहले संगम के त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और इसके बाद अपना पिंडदान। अखाड़े की परंपरा के मुताबिक ममता कुलकर्णी को पहले भगवा वस्त्र पहनाए गए और फिर माला पहनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका सिंदूर और हल्दी से तिलक किया गया। ममता को दूध से स्नान कराया गया और इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। संन्यास ग्रहण करने के बाद ममता ने बताया कि वो सालों से साध्वी का जीवन जी रही हैं और उनका संन्यास ग्रहण करना भगवान की इच्छा है। मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। वहीं ममता को दीक्षा देने वाली किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि ममता पिछले 2 सालों से उनके संपर्क में थी। ओम नमो नारायण किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। ममता कुलकर्णी 90 के दशक में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रही हैं। उनके जलवों पर लोग फिदा थे। अचानक से ममता फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी में चली गई। करीब 12 साल बाद उन्होंने ऐसी एंट्री मारी कि उनके चाहने वाले अब हक्का पक्का रह गए। ये एंट्री हॉट एक्ट्रेस की नहीं बल्कि धार्मिक जीवन से जुड़कर साध्वी बनने वाली ममता कुलकर्णी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको
बताते हैं ग्लैमर की दुनिया से साध्वी तक का सफर ममता कुलकर्णी का कैसा रहा। 90 के दशक में मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से ये एक थी। 1992 की अगर बात करें तो देखिए तिरंगा फिल्म से अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की। 1993 में आशिक आवारा उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। 1994 में क्रांतिवीर भी इनकी सुपरहिट फिल्म रही थी। 1995 की अगर बात करें तो करण अर्जुन ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, यानी कि बैक टू बैक 3 फिल्में इनकी सुपरहिट रही थी। 1995 में ही सबसे बड़ा खिलाड़ी सुपरहिट फिल्म रही। 1996 में वक्त हमारा है, ये भी सुपरहिट फिल्म रही। 2002 की अगर बात करें तो कभी तुम कभी हम लास्ट इनकी रिलीज्ड फिल्म थी। 29 साल की उम्र में फिल्मों से इन्होंने दूरी बना ली थी, यानी कि 29 साल की ही इनकी उम्र थी जब ये फिल्मों से दूर हो गई थी। 23 साल की आध्यात्म से जुड़ने के बाद, यानी कि उसके बाद ये आध्यात्म से जुड़ गई। 52 साल की उम्र में अब ये महामंडलेश्वर बन गई हैं ममता कुलकर्णी। क्या खत्म होगा यूक्रेन युद्ध, ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि देखिए 3 सालों से यूक्रेन युद्ध जारी है। बिना किसी नतीजे के यहां पर युद्ध देखने को मिल रहा है जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है और दोनों ही तरफ से देखिए देशों को जो है अर्थव्यवस्था को लेकर काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच क्योंकि बीते 3-4 दिनों से जो बयान सामने आ रहे हैं, इस बात से अंदेशा लगाया जाता है कि अब युद्ध जो है इस पर विराम लग जाएगा, क्योंकि ट्रंप बार बार युद्ध रोकने की बात कह चुके हैं और अब पुतिन भी ट्रंप से बात करने को तैयार हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। Trump do solemnly swear. यूक्रेन युद्ध पर लगेगा विराम। पुतिन ट्रंप निकालेंगे समाधान। यूक्रेन युद्ध बीते 3 साल से चल रहा है और रूस के लिए इस युद्ध में अब तक कोई भी परिणाम नहीं निकला। पुतिन की लाख कोशिशों के बाद भी रूसी सेना अब तक कीव की सीमा को छू भी नहीं पाई। ऐसे में ट्रंप की ओर से यूक्रेन युद्ध पर आया बातचीत का ऑफर उन्हें अब ठीक लगने लगा है। पुतिन अब खुद ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। हम साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं और मौजूदा राष्ट्रपति के बयानों पर विश्वास करते हैं। हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम आज की वास्तविकताओं के आधार पर मिले शांति से बात करें। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने तक ट्रंप ने बार बार ये बात कही कि वो होते तो युद्ध ना होता और अब पुतिन ने इस बात पर मुहर लगा दी है। लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर पुतिन अब इस युद्ध को लेकर अमेरिका से बातचीत क्यों करना चाहते हैं? क्या पुतिन अब युद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाहते? क्या पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध वियतनाम युद्ध बन गया है? क्या अब अर्थव्यवस्था का बोझ रूस सह नहीं पा रहा? ट्रंप से पुतिन की नजदीकियों का बढ़ना मतलब तो यही लग रहा है कि ये युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मगर पुतिन ने जिस कसम के साथ इस युद्ध को शुरू किया था, क्या वो इसे पूरा कर पाएंगे? ट्रंप 2.0 की शुरुआत में सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिनमें एक फैसला था अमेरिका की फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना। और यूक्रेन युद्ध ट्रंप के लिए फिजूल खर्ची ही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के बोझ में दबे रूस के लिए युद्ध को टालने का ये अच्छा मौका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।